हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में जो विशेष शिक्षा का है उसमें पेपर 2 के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समग्र शिक्षा 2022 को, जिसमें हमारा सिलेबस में समग्र शिक्षा का ओनली एक ही अध्याय दिया गया, अध्याय 9। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। समावेशी शिक्षा को विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यानी कि CWSN चिल्ड्रन स्पेशल नीड के लिए समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात इसमें कही गई है। समावेशी शिक्षा क्या है? समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है सभी बच्चों को साथ लेकर शिक्षा देना। सभी बच्चे की बात करें तो इसमें CWSN और जनरल बच्चे सभी बच्चों को साथ में बिठाकर पढ़ाया जाता है। इसमें दिव्यांग और गैर दिव्यांग बच्चे साथ पढ़ते हैं। प्रत्येक बच्चे की क्षमता, आवश्यकता और विविधता का सम्मान किया जाता है। सभी बच्चों की क्षमताएं अलग होती हैं, आवश्यकताएं अलग होती हैं, विविधता, इन सभी का सम्मान समावेशी शिक्षा में किया जाता है। विद्यालय में सभी बच्चों की समान भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। सभी बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, इसका खास ध्यान दिया जाता है। इसमें किसी भी बच्चे के साथ में भेदभाव नहीं किया जाता है। इसी को हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। समावेशी शिक्षा के मुख्य उद्देश्य इसकी बात करें तो सभी बच्चों को इसका समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना। CWSN जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है, इनको सामान्य विद्यालय व्यवस्था से जोड़ना। इससे पहले क्या होता था, जो CWSN बच्चे होते हैं उन्हें विशेष विद्यालय में पढ़ाया जाता था, जिससे उन्हें इस समाज की मुख्य धारा से वो खुद को अलग समझते थे। लेकिन अगर हम इन्हें सामान्य विद्यालय में, सामान्य कक्षा में सभी बच्चों को साथ में बिठाकर पढ़ाएंगे तो उनका सामाजिकरण होगा और वो खुद को अलग महसूस नहीं करेंगे। और विद्यालय में सुगम्य और बाधा रहित वातावरण बनाना। बच्चों की सीखने की जो आवश्यकता है उनके अनुसार उन्हें सहायता देना। सभी बच्चों की सीखने की आवश्यकता अलग अलग होती है। हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए सीखने के लिए साइन लैंग्वेज, विजुअल इम्पेयर्ड बच्चों के सीखने के लिए ब्रेल बुक्स है। इसी प्रकार सभी बच्चों की जो सीखने की आवश्यकता होती है वो अलग अलग होती है, उनके अनुसार सहायता दी जाती है समावेशी शिक्षा में। सभी बच्चों की जो भागीदारी है, मतलब पार्टिसिपेशन है और उपलब्धि, इसको बढ़ाना और समानता, सामाजिक न्याय और समावेशन को बढ़ावा देना, ये समावेशी शिक्षा के मुख्य उद्देश्य है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि CWSN है क्या, मतलब CWSN क्या है। CWSN की फुल फॉर्म कहे तो चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जिनकी आवश्यकताएं हैं वो विशेष हो। दिव्यांगजन ऐसे बच्चे जिन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता हो। मतलब सामान्य बच्चों से अलग उन्हें अतिरिक्त सहायता की जरूरत होती है। इसमें विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता वाले बच्चे शामिल हो सकते हैं। उनकी आवश्यकताएं बच्चे की दिव्यांगता और व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार अलग अलग होती है। कैसे? जैसे विजुअल इम्पेयर्ड बच्चा है तो उसके लिए ब्रेल बुक्स है और जो ब्रेल साइंस होते हैं वो। और हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है तो उसके लिए आप इंडियन साइन लैंग्वेज है और लिप रीडिंग है और चीज़ दिखाकर पढ़ाना। इसी प्रकार सभी बच्चों की आवश्यकताएं अलग अलग होती है, उनकी दिव्यांगता पर निर्भर करता है। और शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य उनकी क्षमता का अधिकतम विकास करना है, जो उनकी क्षमता है उसका अधिकतम विकास करना है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि CWSN जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है उनके लिए जो समग्र शिक्षा का क्या दृष्टिकोण है। तो इनकी दृष्टिकोण की बात करें तो कि CWSN को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना, यानी जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन है उससे कनेक्ट करना, जो सामान्य शिक्षा है उससे कनेक्ट करना, जिससे उनका समावेशीकरण हो सके। उनकी पहचान करना, आइडेंटिफिकेशन करना, मूल्यांकन यानी उसका असेसमेंट करना और उसकी आवश्यक सहायता सुनिश्चित करना। उसकी पहले तो हम पहचान करते हैं कि किस दिव्यांगता से है, फिर उसका हम असेसमेंट करते हैं और फिर हम पता लगाते हैं कि असेसमेंट करने के बाद में कि इनको किस फील्ड में आवश्यकता है, मतलब किस जगह वो अटक रहा है, कहाँ पर उसको आवश्यकता की ज़रूरत है। उसके अनुसार सहायता है वो सुनिश्चित की जाती है CWSN में। आवश्यकता के अनुसार विशेष शिक्षक और अन्य विशेषज्ञों की सहायता ली जाती है। सहायक उपकरण जो असिस्टिव डिवाइसेस होते हैं और शिक्षण सामग्री जो TLM होते हैं उनको उपलब्ध करवाना। विद्यालय को CWSN के लिए अधिक सुलभ और समावेशी बनाना। सुलभ और समावेशी का मतलब होता है बाधा रहित वातावरण बनाना, जैसे कि स्कूल में रैंप की सुविधा है, ब्रेल साइंस है, जिसमें मतलब दिव्यांग बच्चों को आने जाने में कोई कठिनाई महसूस ना हो, इस बात का खास ध्यान रखा जाता है। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप यानी अर्ली आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन। अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन, इसमें बच्चों की विशेष आवश्यकता की समय पर पहचान की जाती कि बच्चा किस दिव्यांगता से है, इसकी पहचान समय पर कर लेना, यानी कि 0 से 6 वर्ष के बीच में कर लेनी चाहिए, जिससे कि उसमें किस सुधार की आवश्यकता है। वो बचपन में जो बच्चा है सीखने की क्षमता उसकी अधिक होती है वो, तो फिर
ये अच्छा रहता है कि उनके लिए प्रारंभिक पहचान है वो जल्दी होनी चाहिए। आवश्यकता होने पर विशेषज्ञ द्वारा मूल्यांकन होता है। विशेषज्ञ में स्पेशल एजुकेटर है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, रिहैबिलिटेशन, जितने भी प्रोफेशंस है वो इसमें विशेषज्ञ होते हैं, वो उनका असेसमेंट करते हैं। फिर प्रारंभिक अवस्था में उचित इंटरवेंशन प्रदान करना, माता पिता से काउंसलिंग की जाती है और उन्हें बताया जाता है कि आपके बच्चे को क्या किस प्रकार इसमें सुधार कर सकते हैं, उनके साथ काउंसलिंग करना। अभिभावकों को आवश्यक मार्गदर्शन देना। प्रारंभिक सहायता से बच्चे के विकास और सीखने में सुधार किया जा सकता है। विद्यालय में प्रवेश और भागीदारी, यानी कि उसका पार्टिसिपेशंस की बात करें और उसकी जो एडमिशन की बात, प्रत्येक बच्चे को विद्यालय में प्रवेश का अवसर देना। CWSN, खासकर CWSN की उपस्थिति और नियमित भागीदारी पर ध्यान देना कि बच्चा नियमित रूप से स्कूल आए। अगर बच्चा नियमित रूप से स्कूल नहीं आता है तो उनके पेरेंट्स से आप काउंसलिंग करनी है और विद्यालय छोड़ने की संभावना को कम करना है। ज़्यादातर बच्चे छोड़ देते हैं स्कूल बीच में, तो जो स्पेशल एजुकेटर हैं, जो टीचर्स हैं, उनको उनके माता पिता से काउंसलिंग करनी चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि आप इन बच्चों को पढ़ने भेजो ताकि इनमें सुधार हो सके। आवश्यकता के अनुसार व्यक्तिगत सहायता उपलब्ध करवाना। उनकी सभी बच्चों की आवश्यकताएं हैं वो अलग अलग होती है, उनकी आवश्यकता के अनुसार पर्सनली उनकी हेल्प जो हमें प्रोवाइड करवानी चाहिए। और कक्षा और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों, जो करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, उनमें उनकी सहभागिता सुनिश्चित करना। हर काम में इन बच्चों की जो भागीदारी है वो एक्टिव एक भागीदारी सुनिश्चित करना इसमें समग्र शिक्षा के तहत आता है। अब हम बात करेंगे बैरियर फ्री एनवायरनमेंट की, यानी कि बाधा रहित वातावरण। बाधा रहित वातावरण, विद्यालय में जो एक्सेसिबिलिटी है वो सुनिश्चित करना, पहुंच को सुनिश्चित करना। बच्चा स्कूल आराम से पहुंचना चाहिए, कक्षा तक आराम से जाना चाहिए। रैंप और आवश्यकता अनुसार हैंड रेलिंग्स की बात है। सुगम्य शौचालय होना चाहिए। सुरक्षित और सुगम्य आवागमन होना चाहिए। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए आवश्यक संकेत जो ब्रेल साइंस होते हैं और अन्य सुविधाएं होनी चाहिए। ब्रेल साइंस के साथ में रुकने और चलने का संकेत देने वाली टाइल्स वो भी स्कूल में होनी चाहिए, जिससे कि एक दिव्यांग बच्चे जो दृष्टि दिव्यांग बच्चा है वो क्लास में आसानी से जा सके। विद्यालय का वातावरण सभी बच्चों के लिए उपयोगी बनाना। अब हम डिस्कस करेंगे असिस्टिव डिवाइस के बारे में, यानी कि सहायक उपकरण। CWSN की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न सहायक उपकरण दिए जा सकते हैं, जैसे कि व्हील चेयर है, जो CP चाइल्ड है या फिर लोकोमोटर डिसेबिलिटी से पीड़ित बच्चा है उनके लिए व्हील चेयर की सुविधा। हियरिंग एड्स की बात करें तो जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनके लिए एक असिस्टिव डिवाइस है। ब्रेल उपकरण है, मोबिलिटी एड्स है और कम्युनिकेशन डिवाइस और अन्य जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है वो इन बच्चों के लिए दी जानी चाहिए। क्यों दी जानी चाहिए? क्योंकि इससे बच्चे की शिक्षा, स्वतंत्रता और सहभागिता को बढ़ाया जाता है। बात करें अगर विशेष शिक्षक की भूमिका की, यानी स्पेशल एजुकेटर की क्या भूमिका है? रोल ऑफ स्पेशल एजुकेटर। CWSN की शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान की जाती है कि उन्हें कौन सी एजुकेशनल नीड्स है, उनकी जो असेसमेंट मतलब उनकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो कौन करता है? स्पेशल एजुकेटर करता है। शिक्षक और अभिभावकों को मार्गदर्शन दिया जाता है। स्पेशल एजुकेटर उनके माता पिता से काउंसलिंग करेगा और उन्हें बताएगा, और उनके जो नॉर्मल क्लास टीचर है उन्हें भी बताएगा कि इन बच्चों को कौन कौन सी नीड्स है और किन टेक्निक से पढ़ाया जाए तो ये बच्चे आसानी से पढ़ सकते हैं और उनमें बेटर इम्प्रूवमेंट हो सकता है। उसके बाद में इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान में सहायता। इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्लान की बात करें, यानी कि IEP, जो सभी बच्चों के लिए व्यक्तिगत रूप से बनाई जाती है। उनकी आवश्यकता के अनुसार जो भी करिकुलम है वो उसमें मॉडिफिकेशन किया जाता है। आवश्यकता के अनुसार शिक्षण सामग्री में अडेप्शन किया जाता है। जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM होते हैं उनमें अडेप्शन किया जाता है उनकी आवश्यकता के अनुसार। सामान्य शिक्षकों के साथ में कोलैब होता है, वो सामान्य शिक्षक के साथ में कोलैब करके इन बच्चों को पढ़ाते हैं। और बच्चे की प्रगति का असेसमेंट और डॉक्यूमेंटेशन, मतलब उनका रिकॉर्ड होता है वो किसके पास होता है? एक स्पेशल एजुकेटर के पास में होता है कि बच्चे ने इतने फिक्स समय में कितनी उपलब्धि हासिल की और उनकी मतलब क्या प्रगति का जो क्या रिकॉर्ड है, इनके सब का डॉक्यूमेंटेशन को करने की भूमिका किसकी है? तो विशेष शिक्षक की है। बात करें अगर हम सामान्य शिक्षक की भूमिका की, तो प्रत्येक बच्चे को समान सम्मान देना और बच्चों की जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उनको समझना। सभी बच्चों में इंडिविजुअल्स डिफरेंसेस होते हैं, उनको समझना कि किस बच्चे की क्या क्या आवश्यकता है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल में आवश्यक एडेप्शन करना, मतलब उन बच्चों की आवश्यकता के अनुसार, सभी बच्चों की आवश्यकता है, इसमें न केवल हम केवल दिव्यांग बच्चे नहीं कहेंगे, सभी बच्चों की आवश्यकता के अनुसार। तो कक्षा में एक पॉजिटिव और हेल्पफुल वातावरण बनाना। CWSN को क्लासरूम एक्टिविटीज़ में शामिल करना, मतलब उनकी जो पार्टिसिपेशन है उनको आप सुनिश्चित करेंगे। विशेष शिक्षक और अभिभावक के साथ में सहयोग करना।
इसमें जो नॉर्मल टीचर होते हैं वो स्पेशल एजुकेटर के साथ में मिलकर काम करते हैं और उनके माता पिता से भी पेरेंट टीचर्स मीटिंग्स में उन बच्चों के बारे में बात करते हैं और उन्हें आप कैसे उसमें सुधार कर सकते हैं इसके बारे में सुझाव देते हैं या फिर उसके बारे में चर्चा करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रिसोर्स सपोर्ट। रिसोर्स सपोर्ट का मतलब होता है कि संसाधन सहायता। CWSN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड को आवश्यकता के अनुसार स्पेशल एजुकेटर सपोर्ट की आवश्यकता होती है। थेरेपेटिक सपोर्ट्स, असिस्टिव डिवाइसेस, TLM और असेसमेंट सपोर्ट और काउंसलिंग एंड गाइडेंस प्रदान की जाती है। कहाँ पर की जाती है? रिसोर्स सपोर्ट यानी रिसोर्स रूम में। और बात करें रिसोर्स रूम की तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत सभी राज्यों के सभी जिलों की तहसीलों में, तहसील मतलब उस ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक रिसोर्स सेंटर्स बनाए गए हैं। वहाँ पर इन बच्चों के लिए आवश्यकता अनुसार स्पेशल एजुकेटर सपोर्ट मिलती है। थेरेपेटिक सपोर्ट्स जिनसे कि उन्हें थेरेपी वगैरह की ज़रूरत पड़े तो वो दी जाती हैं। और असिस्टिव डिवाइस हैं उनके लिए जो सहायक उपकरण हैं उनकी बात करें। और असेसमेंट्स कैंप लगते हैं वहाँ पर और काउंसलिंग बच्चों के माता पिता से और उन्हें गाइडेंस दिया जाता है रिसोर्स रूम्स में। इसी को हम रिसोर्स सपोर्ट कहेंगे। अब बात करें इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान IEP की। IEP का उद्देश्य बच्चों की जो व्यक्तिगत शैक्षिक आवश्यकता के अनुसार योजना बनाना। मतलब बच्चे की आवश्यकता के अनुसार उन्हें क्या आवश्यकता है वो व्यक्तिगत रूप से एक जगह लिखा जाता है और उनकी आवश्यकता के अनुसार एक प्लान बनाया जाता है। तो IEP में मुख्य रूप से क्या होता है? बच्चे की वर्तमान स्थिति, मतलब बच्चा वर्तमान किस स्थिति में है, बच्चे को वर्तमान में कितना ज्ञान कितना नॉलेज है और उसकी अभी क्या शैक्षिक आवश्यकताएं हैं, मतलब उन्हें एजुकेशन में क्या क्या नीड्स है, क्या सुधार करने की आवश्यकता है। और लर्निंग गोल्स की बात करें, गोल्स का मतलब होता है कि आपको उसकी मंजिल, मतलब आप अभी इस बच्चे के लिए क्या गोल सेट करोगे जिससे मैं मतलब आपको बच्चे को एक पर्टिकुलर चीज़ अगर कोई सिखानी हो तो उसके लिए आपको एक गोल सेलेक्ट करना होता है। लर्निंग गोल्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म गोल्स और एक होता है लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स होता है वो छोटे समय के लिए होता है और लॉन्ग टर्म गोल्स एक लंबे समय के लिए होता है। टीचिंग स्ट्रेटजीज, जो शिक्षण रणनीति है, किन रणनीतियों से अगर मतलब किन शिक्षण विधियों से आप इनको पढ़ाओगे वो इसमें इसका उल्लेख होता है। और आवश्यक सपोर्ट सर्विसेज, मतलब आप उन्हें क्या क्या सपोर्ट्स देंगे वो। और फिर प्रोग्रेस मॉनिटरिंग पर ध्यान दिया जाता है IEP में। अब हम डिस्कस करेंगे अडेप्शन के बारे में। अडेप्शन का मतलब होता है पाठ्यक्रम में अनुकूलन करना। CWSN की आवश्यकता के अनुसार पाठ्य सामग्री में बदलाव किया जाता है। पाठ्य सामग्री जो उसका सिलेबस होता है, उसकी बुक्स वगैरह जो भी होती है उसमें चेंजेस किया जाता है। फिर टीचिंग मेथड में बदलाव किया जाता है, उसको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। वैकल्पिक माध्यम, यानी मान लो अगर कोई बच्चा है जिसे लिखने में प्रॉब्लम आती है तो उसका एग्ज़ाम आप मौखिक रूप से भी ले सकते हैं, ये एक वैकल्पिक माध्यम हो गया। सरल और उपयुक्त लर्निंग मटेरियल्स लिए जाते हैं। आवश्यकता के अनुसार गतिविधियों में अडेप्शन कर सकते हैं, यह है अडेप्शन, यानी कि उसमें आवश्यकता के अनुसार बदलाव करना। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, जो शिक्षण सहायक सामग्री होती है, TLM। CWSN यानी चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड के लिए उपयोगी सामग्री है। ब्रेल बुक्स है, ये उपयोगी सामग्री किसके लिए है? जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनके लिए है। लार्ज प्रिंट बुक्स भी VI के लिए है। टेक ऑडियो मटेरियल्स, ये भी इनके लिए है। टेक्टाइल्स मटेरियल्स, ये भी VI बच्चों के लिए है। टेक्टाइल मटेरियल में क्या होता है? हम हाथ से छू कर बता सकते हैं कि इसमें क्या मतलब आता है भारत का। तो उसमें वो देखो उसमें एक उभार होता है, यानी कि नॉर्मल कागज़ पर नहीं होता है, उसमें एक अलग से उभार होता है, वो टेक्टाइल है। और साइन लैंग्वेज है, जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनके लिए साइन से, हाथ से इशारों से उन्हें पढ़ाया जाता है। और पिक्चर और विजुअल मटेरियल्स भी इन्हें हेल्पफुल होते हैं। डिजिटल और असिस्टिव टेक्नोलॉजी, जो डिजिटल बोर्ड है और टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, इनका उपयोग किया जाता है। और कंप्यूटर की बात करें असिस्टिव टेक्नोलॉजी में तो वॉइस टाइपिंग है, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। अगर मान लो किसी को लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो वॉइस टाइपिंग से लिख सकता है। मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इसमें सीखने को क्या करना है? आसान बनाना है और सुलभ और रुचिकर बनाना है। TLM का ये उद्देश्य है। असेसमेंट में समावेशन। असेसमेंट बच्चे की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। आवश्यकता होने पर रीजनेबल अकोमोडेशन दिया जाना चाहिए, यानी जो पाठ्य सामग्री है TLM है उसमें बदलाव भी लाना चाहिए। अतिरिक्त समय देना चाहिए और उपयुक्त माध्यम की व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चे की वास्तविक लर्निंग को समझने पर जोर देना चाहिए। लर्निंग बाय डूइंग की बात हो रही है। केवल डिसेबिलिटी के आधार पर बच्चे की क्षमता का आकलन नहीं किया जाना चाहिए। हम केवल डिसेबिलिटी से उनकी जो
बच्चे की क्या क्षमता है उसका आंकलन हम नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे कि अभिभावक की क्या भूमिका है, जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों के, उनकी क्या भूमिका है। तो ये बच्चों की शिक्षा में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। बच्चे की आवश्यकता के बारे में विद्यालय को जानकारी देना, मतलब इन्हें बच्चे के बारे में एक टीचर से ज़्यादा पता होता है, क्योंकि वो ज़्यादातर समय अपने घर पर बिताते हैं। और शिक्षक और विशेष शिक्षक के साथ में कोलैब करना और उनके साथ में मिलकर इन बच्चों के बारे में चर्चा करना कि उन्हें किन आवश्यकताओं की ज़रूरत है, घर पर सीखने के अवसर उपलब्ध करवाना और बच्चों को आत्मविश्वास बढ़ाना और विद्यालय गतिविधियों में सहयोग करना, ये रोल ऑफ पेरेंट्स में है। अब हम बात करेंगे कि समुदाय की क्या भूमिका है, यानी समाज की क्या भूमिका है। समाज में दिव्यांगता के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना और जो भेदभाव है और स्टिग्मा है उसको कम करना, विद्यालय में बच्चों की भागीदारी को बढ़ाना और स्थानीय संसाधनों का उपयोग करना, समुदाय और अभिभावक की सहभागिता को बढ़ाना, ये समुदाय की भूमिका है। गर्ल्स विथ डिसेबिलिटीज़, यानी कि दिव्यांग बालिका पर विशेष ध्यान देना, दिव्यांग बालिकाओं को शिक्षा में समान अवसर देना, विद्यालय तक सुरक्षित पहुंच उनकी सुनिश्चित करना, उपयुक्त जो सैनिटेशन फैसिलिटीज़ है वो उपलब्ध करवाना। जो सुरक्षा और संरक्षण की बात करें उसमें नियमित अटेंडेंस, वो रेगुलर रूप से स्कूल आए, उनकी अटेंडेंस का ध्यान रखना और रिटेंशन का ध्यान रखना। शिक्षा में उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित करना, वो हर जगह पार्टिसिपेट करे, ये आपको सुनिश्चित करना है समग्र शिक्षा के तहत। अब हम डिस्कस करेंगे इक्विटी और इंक्लूजन को। इक्विटी का मतलब होता है समानता और इंक्लूजन यानी समावेशन। इक्वलिटी, इक्वलिटी क्या होता है, सभी को समान अवसर देना। इक्विटी का मतलब होता है प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता के अनुसार आवश्यक सहायता देना, ये इक्विटी है यानी समानता। और इंक्लूजन का मतलब होता है सभी बच्चों को शिक्षा और विद्यालय गतिविधियों में साथ शामिल करना। ये वोकेशनल एंड लाइफ स्किल्स, CWSN के लिए शिक्षा केवल एकेडमिक लर्निंग तक सीमित नहीं है, उनके लिए लाइफ स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशल स्किल्स, सेल्फ केयर स्किल्स, वोकेशनल स्किल, इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स पर भी ध्यान दिया जाता है। लाइफ स्किल्स में क्या होता है, उनके जीवन जीने के तरीके तो उन पर उनकी बात चल रही है। और कम्युनिकेशन स्किल्स में उनको बोलने का तरीका है। सोशल स्किल्स में समाज में वो किस तरीके से रहते हैं वो स्किल्स होती हैं। सेल्फ केयर स्किल्स में वो बच्चा है वो मतलब उसकी खुद की केयर और रख रखाव उसकी स्किल है। वोकेशनल स्किल में उन बच्चों के रोज़गार की बात की जाती है, जैसे वो कुछ ऐसा कर सके जिससे कि वो अपनी आजीविका चला सके आराम से। और इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स होती हैं जिसमें वो निर्बाध रूप से लिविंग कर सकते हैं। इंक्लूसिव स्कूल की विशेषता है, एक इंक्लूसिव स्कूल में सभी बच्चों का स्वागत होता है, भेदभाव नहीं होता, एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, आवश्यक सपोर्ट सर्विस उपलब्ध होती हैं, टीचर कोलेबरेटिव तरीके से काम करते हैं और सभी बच्चों की जो पार्टिसिपेशन है वो सुनिश्चित की जाती है। यानी एक इंक्लूसिव स्कूल होती है उसमें सभी बच्चों का स्वागत होता है, चाहे वो जनरल बच्चा हो चाहे स्पेशल बच्चा हो, उन सभी का स्वागत होता है, किसी का भी भेदभाव नहीं होता। एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या होता है बच्चा निर्बाध रूप से स्कूल आ सके और जा सके, उसमें आने में कोई बाधा ना आए, बाधा रहित वातावरण हो, इसके लिए एक्सेसिबल जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसमें रैंप है वगैरह इसमें आते हैं, ब्रेल साइंस है। आवश्यक सपोर्ट सर्विस उनको उपलब्ध करवाई जाती है। टीचर भी होते हैं वो कोलैबोरेटिव तरीके से काम करते हैं, यानी कि स्पेशल एजुकेटर है वो जनरल टीचर को सपोर्ट करता है और जनरल टीचर है वो स्पेशल एजुकेटर को सपोर्ट करता है। और उसके साथ में उनके माता पिता की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। और सभी बच्चों की जो पार्टिसिपेशन है, मतलब सभी बच्चे मिलकर काम करें और सभी बच्चे हर एक्टिविटीज़ में, मतलब कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहना चाहिए हर एक्टिविटीज़ में। समग्र शिक्षा में मुख्य फोकस, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन के प्रमुख क्षेत्र, पहले तो आइडेंटिफिकेशन होता है, फिर असेसमेंट, इंटरवेंशन, सपोर्ट, फिर एजुकेशन और पार्टिसिपेशन, प्रोग्रेस, अर्थात बच्चे की पहचान से लेकर उसकी शिक्षा प्रगति तक समग्र सहायता प्रदान करना, ये इसका मुख्य फोकस है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले बच्चे की पहचान होती है कि बच्चा किस दिव्यांगता से है, उसके बाद में उसका असेसमेंट होता है। असेसमेंट से हमें ये पता लगता है कि उसमें किन किन आवश्यकताओं की ज़रूरत है ये, और उसके बाद में उसमें इंटरवेंशन किया जाता है। फिर उनमें आवश्यक सपोर्ट्स का ध्यान रखा जाता है कि मतलब उसमें क्या आवश्यक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और इसी प्रकार उनकी एजुकेशन चलती है। और इसी एजुकेशन में उनकी जो पार्टिसिपेशन, उनके हिस्सेदारी है उसका ध्यान रखा जाता है और उसकी प्रोग्रेस का ध्यान रखा जाता है। किसमें? तो इंक्लूसिव एजुकेशन में। समावेशी शिक्षा का जो उद्देश्य है वो केवल CWSN को विद्यालय में प्रवेश दिलाना ही नहीं है, बल्कि उन्हें शिक्षा, सहभागिता और सीखने के समान अवसर प्रदान करना है।
दोस्तों इस प्रकार हमारा ये टॉपिक है वो पूरा होता है। अगर आपको ये टॉपिक आप पसंद आया हो तो लाइक करें, और इसमें कोई आपको डाउट हो तो बिल्कुल आप बेझिझक रूप से कमेंट कर सकते हैं।